हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं मतलब इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ये मोड में होता है x और y बराबर 4, इसका क्षेत्रफल पूछता है और ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और रेलवे के पर्पज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुझे लगता है ट्रिक जो बच्चों को पता नहीं होती है, तो मैं पहले आपको इसका बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा कि ट्रिक नाम की चिड़िया आती कहाँ से है, लेकिन जब उसके बाद मैं आपको बता दूंगा तो उसके बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कोई वैल्यू मोड में होती है तो उसका मान एक प्लस का होता और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस मोड का मतलब यह होता है। तो हम सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, x + y बराबर 4, ठीक है। एक बार दोनों को माइनस बराबर 4। अब क्या करेंगे हम, यहाँ -x कर दिया प्लस y, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, x - y, मतलब एक एक बार दोनों, ये जो मोड में वैल्यू होती है एक बार प्लस की होती है एक बार माइनस की होती है। तो अब हम इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। बिल्कुल मैं पहले आपको बेसिक से समझाऊंगा। ये आप सभी को पता होगा, ये क्या होता है हमारा x अक्ष और ये y अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव अक्ष होता है, ये भी पॉजिटिव, इधर वाला ये नेगेटिव होता है और ये इधर वाला नेगेटिव होता है। तो हमें बिल्कुल समझना है बस। अब हम यहाँ से जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जब इसमें क्या करना होता है कि हम x 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये आकृति बनती है। यहाँ पर सही से नहीं बन रही है, बस समझाने के लिए। और ये यहाँ पे लंब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे 0 और 4, 4 और 0, मतलब मैं इस तरीके से आपको ओनली समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। और ये y यहाँ पर जब ये y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब आपने पढ़ा होगा जब ये ऐसा इस तरीके से हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसकी एक इसकी भुजा कितनी हो जाती है, √2, यही तो होता है। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 4√2, और ये सारी भुजा समान है। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग बन जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है, 4√2, 4√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिक ये होता है। ये हमारा यहाँ पे भी पॉइंट होगा, ये x एक्सिस से कितना हो जाएगा, -4 और 0, और यहाँ पर इस तरीके से सारे पॉइंट ये हमारे यहाँ से निकलेंगे पॉइंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल बेसिक होता है ना, ये होता है। ये इस तरीके से चारों भुजा इक्वल होंगी और ये वर्ग बनेगा। अगर जो हम बेसिक समझेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो आपको ट्रिक में दिक्कत होती है तो कभी कभी हम बेसिक भी समझने के लिए ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, और बेसिक से ही कोई ट्रिक नाम की चिड़िया बनती है। तो उम्मीद है जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। 2 सेकेंड में आप कैसे कर सकते हैं, 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल हमारा डायरेक्ट होता है, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट होता है। कितना होता है, मैं मान के चलता हूँ, एक सेकेंड, मैंने ये मान लिया कि इसके बराबर कितना k है, तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट होगा 2k²। ये बात आपको याद रखनी है, कितना होगा, 2k²। अब इसके आगे नंबर चाहे कितना भी लिखा हो, उसके बाद आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके ओनली 2 में मल्टीप्लाई करनी है, बस कुछ नहीं करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 2, 4 का स्क्वायर कितना हो, 16, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं हमने ले लिया ये बराबर 5, ठीक है।
तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? बस कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर देना, बस 25 दूनी 50। और ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इतने कोई फारसी के यहाँ का नहीं है कुछ। अगर क्वेश्चन अगर आपसे कोई अलग आता है, मतलब कुछ यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है, तो इसका आपको एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे भाई? इसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करनी, तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा 200। अब एक तो ये तरीका इसमें हो गया, मान लो कि x पे तो मोड दे दिया लेकिन इस पे मोड नहीं दिया, तब कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? इसका तरीका बताता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और मुझे लगता है एक ट्रिक, ये जो ट्रिक है ये भी आपके समझ में आएगा, आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हो इसे और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। भाई जैसे मान लो कि मैं x, अगर इस पे मोड दे दिया, मैंने कोई वैल्यू मानी k, x पे मोड है और y पे नहीं है k, ये दो ही सिचुएशन तो बनेंगी इससे अलग, और तो कोई नहीं बनेगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा k स्क्वायर। कितना होगा? k स्क्वायर। ठीक है, अब आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, x प्लस y मोड बराबर 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x पे तो यहाँ पर मोड है और y पे नहीं है, इसके बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। बस आप नोट्स में अपनी में जो भी आपका फॉर्मूला कॉपी उसमें आप लिख सकते हैं इसे। और उम्मीद है जो चीज़ मैंने समझाई है आपके समझ में आई होगी। और अगर इससे अलग भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैंने समझा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।